सोलन जिला एवं सत्र न्यायालय से लेकर उपायुक्त कार्यालय सोलन तक प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के विरोध में अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि इस बिल से अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों को मारा जा रहा है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बिल के विरोध में उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को भी ज्ञापन भेजा। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता आलोक भारद्वाज ने बताया कि अधिवक्ता संशोधन बिल का वो पुरजोर विरोध करते हैं। इससे पूर्व जो भी अधिवक्ताओं के लिए बिल पारित हुए उनमें अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की गई, लेकिन इस बिल के माध्यम से उन्हें कई अधिकार छीने जा रहे हैं, जैसे कि अब अधिवक्ताओं के प्रदर्शन करने पर पाबंदी है, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। यह सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार इन बिलों पर पुनर्विचार नहीं करती तो यह आंदोलन उग्र किया जाएगा। माध्यम से जनता को भी ये समझाना चाहूँगा कि सिर्फ हमारी जो कम्युनिटी है, जो वकील भाई हैं, उनका एक सिस्टम है, हम ऑटोनमस है, हमारे को सरकार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जुडिशरी एक अलग पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और सिर्फ हम लोगों को हमारा जो स्ट्रक्चर है, बार एसोसिएशन, स्टेट की बार काउंसिल्स और फिर हिंदुस्तान की जो BCI है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो एक स्ट्रक्चर है और वो पूरी इस बॉडी को हमारे वकील भाई ही चलाते हैं। वहाँ पर हम लोग ही चुनकर उनको भेजते हैं बार एसोसिएशन में, बार काउंसिल ऑफ HP में, जैसे हमारे हिमाचल में, और फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। एक मेंबर हमारा यहाँ से वो चुन के बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी जाता है और इस तरह का एक स्ट्रक्चर पूरे हिंदुस्तान में सब बार काउंसिल से आने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो तत्व है वो बनता है। लेकिन अब सरकार क्या करने जा रही है? सरकार उसके अंदर अपने नुमाइंदे बैठाने जा रही है। सरकार अब अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स को उस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर डालने जा रही है। पहली बात कि इस वकीलों की जो हमारी कौम है, जो हमारी कम्युनिटी है, उसको सरकार की तरफ से कोई भी प्रावधान, किसी प्रकार की सहायता, कोई सिक्योरिटी, कोई पॉलिसी, कोई जो कहते हैं कोई किसी प्रकार से भी कोई हेल्प हो, वो नहीं दी जाती। हम सेल्फ स्टैंड हैं। एक वकील जब तक अपनी टांग पे खड़ा है वो कचहरी जा सकता है, तब तक वो कमाता है। जिस दिन वो बीमार हो जाता है उसके पास कोई साधन नहीं रहता। तो पहली बात तो जो सरकार दखलंदाजी करना चाह रही है वकीलों की कम्युनिटी के अंदर, वो हमारे को बिल्कुल मान्य नहीं है। उसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं, जिस प्रकार से डिसिप्लिनरी एक्शंस हमारे अंदर एक सिस्टम है, अगर कोई वकील गलत करता है तो उसके लिए एक सिस्टम है बना हुआ, उसको उस तरह से निभाया जाता है, उसके अंदर भी छेड़छाड़ की जा रही है। फिर हर वकील की एक राय होती है, हमारी एक राय होती है। वो किसी भी मुद्दे पे एक वकील कुछ सोचता है, एक वकील कुछ सोचता है। जज भी उसी प्रकार से कोई एक मुद्दे पे एक फैसला लेते हैं, एक पे दूसरा लेता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसमें एक डैमेजेस का प्रावधान कर दिया गया है कि आपने कुछ नहीं करना है, कुछ भी आपको साबित करने की जरूरत नहीं, आप 5 लाख रुपए तक का दावा वकील के खिलाफ कर सकते हैं। तो इस तरह के ये जो संशोधन किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा और बिना वकीलों को कंसल्ट किए, इसके खिलाफ वकील पूरे देश में रोष में है और इस तरह की हड़तालें। जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो वकीलों में से होंगे कि पॉलिटिकल होंगे? नहीं, वो सरकार द्वारा चिन्हित होंगे और वो बाहर से गैर वकील होंगे। सबसे बड़ी जो बात है वो यही है।